इवनिंग। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारी लाइन है नाइन्टी फाइव डिग्री, 50 डिग्री। फिगर में दिया हुआ है आपको एंगल पी आर टी 40 डिग्री, एंगल आर पी टी आर पी टी आपको 95 डिग्री दिया हुआ है। एंगल टी एस क्यू 75 है, टी एस क्यू ये देख लीजिए 75 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एस क्यू टी फाइंड आउट करना है। फाइंड एंगल एस क्यू। चलिए
चलिए, अनुराग आया, सौरभ, रमेश, प्रियांशी, उनको एंगल एस क्यू टी बताना है। सक्षम, एंगल एस क्यू टी। हो गया। और बाकी लोग, रमेश का हो गया, सौरभ का हो गया। देखिए आप लोग इस ट्रायंगल को देखिए, जब ट्रायंगल आप लोग ट्रायंगल पी आर टी की बात कर रहे हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होगा 80 डिग्री। तो एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर, ये 180 डिग्री होगा। आर पी टी दिया हुआ 95, वन 35, हो गया 45 डिग्री। ठीक है, पी टी आर हो गया हमारा 45। तो हमारा ये एंगल कितना मिल गया 45 डिग्री। अच्छा, एंगल पी टी आर और एंगल एस टी क्यू बराबर होंगे। ठीक है बेटा, सक्षम हम देख लेंगे, आपका पेपर में देख लेंगे, जो भी कंफ्यूजन था वो देख लेंगे। ठीक है, एंगल पी टी आर ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी एस टी क्यू। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों, एस टी क्यू और पी टी आर, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पी टी आर हो जाएगा 45 डिग्री और एस टी क्यू हमारा हो जाएगा, ये रखिए। तो एंगल एस टी क्यू हमारा कितना हो गया बेटा 45 डिग्री। अब फिर से इस ट्रायंगल के लिए देखिए, ट्रायंगल एस टी क्यू में एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी कितना है 180 डिग्री। तो कोई बात नहीं, आप लोग पेपर ले लीजिएगा, पेपर लेकर के जो डाउट था मुझे भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो टी क्यू एस कितना है, टी एस क्यू सॉरी टी एस क्यू कितना है 75 डिग्री, एस टी क्यू कितना है 45 डिग्री। तो आपका कितना आ जाएगा ये 60, और यही पूछ रहा था। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री है। सक्षम तुमने नहीं किया, कौन सा क्वेश्चन। चलो देख लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन देख लेंगे। अभी क्या है, अभी पेपर देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन। चलो इसको नोट कर लो पहले।
नोट हो गया। नेक्स्ट चलें। चलो ये वाला करो। फिगर दिया हुआ है एम एन एन आर टू प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है, एम और एम प्लेन मिरर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है कि इंसिडेंट रे जो सी ए है इट्स पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे बी डी। हो गया। गुड इवनिंग, जल्दी करो। हो गया। एम हमारा एन के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ध्यान रखना।
हो गया, बताएं? चलो पहले बताओ हमारा गिवन क्या है। टू प्लेन मिरर दिया हुआ है, कौन कौन सा? एम और एन दो प्लेन मिरर दिया हुआ है। और क्या कह रहा है? एम परपेंडिकुलर है एन के लिए दिया हुआ है। सी ए हमारा इंसिडेंट रे है। और बी डी हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। सी ए प्रूव क्या करना है? सी ए पैरेलल टू डी बी। सी ए हमारा डी बी के क्या है? पैरेलल है। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या किया? ओ ए परपेंडिकुलर ले लिया किसके? एम के। ओ बी ले लिया एम के। ठीक है, ओ ए बी। ओ ए किस पे परपेंडिकुलर? ठीक है, अब चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे? ये लाइन परपेंडिकुलर, ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे? एम पे। तो एंगल ए ओ बी क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? लाइंस परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर लाइंस। लाइंस परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर लाइंस आर परपेंडिकुलर। दो परपेंडिकुलर लाइन पे अगर दो लाइनें कोई परपेंडिकुलर हैं तो वो दोनों भी क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, जरा ये वाला एंगल देखो, एंगल ए ओ बी। ए ओ बी एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ बी में क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल ए ओ बी ए, ओ ए बी 180 डिग्री। ये ए ओ बी कितना है? 90। ओ बी ए मतलब इसको 3 माना है और ये एंगल 3 है, और ओ ए बी एंगल 2 है। एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब इसके आगे सोचो क्या होगा? सोचो। यहां तक हो गया। अब यहाँ पे देखो, एंगल 3 और एंगल 2 हमारा कितना आ गया? सम 90 है। अच्छा, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू एंगल 3, 2 इंटू एंगल 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 180 डिग्री आ गया। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 180 आ गया।
तो सोचो एंगल 3 का डबल कितना है, ये आधा है, ये इसका डबल है। एंगल 2 का डबल, नहीं सॉरी, एंगल 3 का डबल, ये वाला है ना, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल है ना, नॉर्मल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमारे बराबर होंगे। एंगल ऑफ ये है नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, मतलब 1 और 2 बराबर होंगे। उसी तरह से 3 और 4 बराबर होंगे। तो जब 3 का डबल कर दिया, 3 का डबल कर दिया तो ये एंगल बन जाएगा, 2 का डबल कर दिया तो ये एंगल बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का डबल एंगल डी भी है, 2 का डबल कर दिया एंगल सी ए भी, 180 डिग्री आ गया। अच्छा ये दोनों क्या है, ध्यान से देखो क्या है, इसको आगे बढ़ा लो। ये इंटीरियर एंगल है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री, मतलब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ये दिख रहा है, इसको अगर लाइंस को आगे बढ़ा ले, सोच लें, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है कि नहीं, दोनों ये वाले और ये वाले दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या आ गया, सप्लीमेंट्री। ये क्या कह रहा है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर angles are supplementary। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो गया, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180। लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल होगी। अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, लाइंस पैरेलल है, और लाइंस पैरेलल है तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इनका सम 180 डिग्री आ गया, सप्लीमेंट्री हो गया, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो प्रूफ क्या हो गया कि लाइंस ये पैरेलल टू डी बी, यही पर लिख दोगे, ये पैरेलल टू। हो गया, देख लो, कहीं पे डाउट हो, कहीं पूछना हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ें, लास्ट में बेटा क्या नहीं, एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री के बाद एंगल 3 और एंगल 2 90 डिग्री, तो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू एंगल 3, 2 इंटू एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ये तो पता है कि 1 और 2 बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ये नॉर्मल है, तो फिजिक्स में ही पढ़े हो। यहाँ पे 3 और 4 बराबर होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ये दोनों नॉर्मल से दोनों के एंगल बराबर होंगे, 3 4 बराबर होगा। तो डबल 3 का क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 बराबर, तो 2 इंटू एंगल 3 ये पूरा हो जाएगा, ये 2 इंटू एंगल 2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी ए बी लिख दिया, 2 इंटू एंगल 3 ये पूरा हो जाएगा, डी बी ए लिख दिया। तो जब, और ये क्या है देखो, अगर ये पूरी लाइन आगे बढ़ा दो तो एक तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन है और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम 180 आ गया, मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है।
डन हो गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए सॉल्व कीजिए। सौरभ, तुमसे मैंने कुछ कहा था। बताएंगे सक्षम? ओके, बताएंगे बेटा। समझा रहे हैं सक्षम, समझाते हैं, सब समझाएंगे। जला कर लो, समझा दें।
बंद हो गया, मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ मैं, वाईफाई ही बंद हो गया, पता नहीं कैसे। हाँ देखो, लाइन सी डी लाइन सी डी बी ए को मीट कर रही है डी पे, जिससे बी सी डी ये 25 डिग्री है। बी ए और क्यू ये 110 डिग्री साफ साफ दिख रहा है। ए सी आर 125 है, ए सी आर 125 है। एक्स वाई जेड बताना है, तो ये तो वाई है, ये लाइन है पूरी, ये तो बता ही दोगे। बी आर क्या है, लाइन है, तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल वाई प्लस ए सी आर, ये कितना है 180 डिग्री। बी सी डी कितना है 25, वाई हमारा कितना है 30 डिग्री। बी आर हमारी लाइन है, ठीक है। अब हमको देखिए क्या बताना है, ये है एक्स, ये वाई हो गया, ये एक्स है ना, एक्स वाई दे अच्छा ये कितना है, अच्छा ये एक्स है, समझ लो। ये एक्सटीरियर एंगल हुआ है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, ये तो पता है ना, y और 25 और ये x डिग्री, इसका सम ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा 110, ये पढ़े हम लोग। तो x प्लस वाई कितना हो गया 180 माइनस 25 155, y 30 है, x कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, यही था ना x। मुझे लग रहा है यही x है, x तो दिख रहा है यही है, वही दिख रहा है बेटा। रुक जाओ, x तुम्हारा क्या है, ओ बेटा कुछ गड़बड़ है, ये x है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। अच्छा नहीं, ये एक्सटीरियर एंगल आ रही है वैसे, ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल ना, y तो हमारा 30 डिग्री आ गया, ये z है हमको लग रहा है, तो z और y का सम किसके बराबर होगा, अगर ऐसे करें z और y का सम किसके बराबर 110 के बराबर होगा, पहले इससे कर ले, रुक जाओ। ऐसे ये सोच लो z और y, ये और आसानी से हो जाएगा, z और y का नहीं समझ में आ रहा था, ये देखो z और y किसके बराबर 110 के बराबर, ठीक है, z और y 110, ये तो समझ में आ रहा है, y 30 डिग्री हो गया, z आ गया 150 डिग्री, यहाँ से समझ में आया। अच्छा सॉरी 180 है, 110 है ना, 110 है तो ये कितना हो जाएगा 110 माइनस 30 80 डिग्री आ गया, जेड आ गया 80। अब ये एंगल 80 हो गया, तो ये एंगल कितने निकलेगा, ये पूरा एंगल ये कितना हो गया, ये 80 है तो ये पूरा 180 था, ये 100 एंगल हो गया,
100 हो गया नहीं, हाँ x 55 सही है। तो x प्लस 25 प्लस 100, 25 मतलब 25 प्लस 100 x, ये x है, प्लस 25 प्लस 100 ये इक्वल टू आ रहा है 180 डिग्री। x आ जाएगा हमारा 55। अब से और ऐसे भी जो हम लोगों ने निकाला था वो भी सही था कि x प्लस ये वाला एंगल प्लस ये पूरा एंगल y प्लस 25 डिग्री ये किसके बराबर था? एक्सटीरियर एंगल 110 के बराबर। ये था ना x और ये पूरा एंगल x प्लस 25 प्लस y ये किसके बराबर? 110 के बराबर था। तो x प्लस वाई की वैल्यू 30 है तो 25 प्लस 30 ये किसके बराबर? 110 के बराबर। तो x कितना आ गया था? 55 ये था। तो x आ गया, y आ गया, z आ गया। x निकालने के दोनों में से कोई भी तरीके है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, अगला दें। क्लियर कर दें। सक्षम ने एक क्वेश्चन ही पूछा, अभी सक्षम के 2 क्वेश्चन है वो बता देते हैं अभी। सक्षम वेट बेटा, अभी लास्ट में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों क्वेश्चन तुम्हारे क्लास में ही डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलिए करिए, जल्दी करिए। जल्दी करिए इसको।
जल्दी करिए, आसान क्वेश्चन है। हो गया? अच्छा, देखते हैं बाकी लोग। सही तो आ रहा है, हमको लग रहा है सही है मेरे हिसाब से। इन द फिगर एडी, एडी हमारा पैरेलल है किसके, बीसी के। एडी पैरेलल टू बीसी है। बी एडी 62 डिग्री, बी एडी ये 62 डिग्री है। बी डी सी 32, बी डी सी 32 डिग्री। बी सी ई, बी सी ई 70 डिग्री। बी सी ई, बी सी की जगह ये डी सी ई होगा। डी सी ई ये हमारा 70 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। आसान है ये। 30 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, 70 के बराबर। 32 प्लस एक्स, दो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल जब बी सी डी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 70 डिग्री। तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आपका आ जाएगा 38। यहाँ तक सही हुआ। अब क्या, जब एक्स 38 आ गया, अब देखो वाई है, जेड है और 62 डिग्री। अब कौन सा ट्रायंगल हम ले सकते हैं, बोलिए अब क्या करेंगे। अब कौन सा ट्रायंगल हम लोग ले सकते हैं, एक्स और वाई बराबर होंगे, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है कि नहीं। ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई होगा। होगा कि नहीं, एंगल एक्स और एंगल वाई बराबर होगा कि नहीं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्स एक्स एंगल वाई बराबर होगा ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, बराबर होगा। एंगल वाई भी कितना हो जाएगा, 38। अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए बी डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी डी है, एंगल ए बी डी 180 डिग्री आ गया। बी ए डी 62 डिग्री, बी डी ए वाई है, ए बी डी जेड है, 180 डिग्री आ गया। वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, 120। वाई की वैल्यू 38 रख लो, तो जेड कितना हो गया, 80। 38, 38 और 80। क्या क्या लिखे हो, 80, 38 ही है ना।
वाई प्लस जेड 120 आया, वाई प्लस जेड कितना आ गया, ओ वाई प्लस जेड प्लस एक्स 180, वो यहाँ 118 आएगा, ये कह रहे हो ना, 118 डिग्री आएगा। अब सही, अब सही है ना, यहाँ पे 180 62 सबट्रैक्ट होगा ना, चलो कर लो। क्लियर करें, हो गया। समझ में आ रहा ना, फिगर में साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस, ई और एफ पे प्रोड्यूस कर दिया गया, ई एंड डी। इफ बाइसेक्टर बी ओ जो बाइसेक्टर है एंड सी ओ ऑफ एंगल सी बी, ये इसका बाइसेक्टर है, और बी सी डी ये इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर बी ओ है, ओ पॉइंट पे मिलते हैं, तो प्रूव करना है बी ओ सी 90 होगा, बी ओ सी 90 माइनस हाफ बी ए सी, बी ओ सी होगा 90 माइनस हाफ बी ए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को टाइम मिल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, 5 मिनट 5 मिनट। जल्दी से करिए।
हो गया? बहुत आसान है, ज्यादा करना नहीं है। किसका किसका हो गया है बताओ, डन बोलो। जिसका जिसका भी हो गया यस करो। आवाज तो आ रही है, रिफ्रेश करो। चलो बताएं कि हो रहा है। गिवन क्या क्या गिवन है? ये लाइन प्रोड्यूस किया गया है, ये गिवन है। ये भी प्रोड्यूस्ड हुई और AC प्रोड्यूस्ड टू। यहाँ तक है। अब ये क्या है, BO और CO ये बाइसेक्टर है। BO क्या है, बाइसेक्टर और CBE। CO क्या है, बाइसेक्टर और BC। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमको करना है कि BOC जो एंगल है, ये वाला एंगल BOC, ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री माइनस BA हाफ ऑफ BAC के बराबर होगा, एंगल BAC। बड़ा आसान है यार, चलो प्रूव किया जाए। पहले ये सोचो, ये एंगल कितना होगा? अगर ये वायु है तो ये कितना होगा? एंगल CBE। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है? आदित्य, सौरभ, सबको वॉइस आ रही है कि नहीं? आ रही है, सक्षम सबको आ रही है। रिफ्रेश करो। ये y है तो ये कितना होगा? एंगल CBE कितना होगा? 180। ये पूरी लाइन है ना, 180 माइनस वाई, लाइन ए बी है क्योंकि लाइन ए बी ए पे 180 माइनस वाई होगा। CBE तो CBO कितना होगा? ये C है
CBO कितना होगा? हाफ ऑफ एंगल CBE होगा। CB क्योंकि बाइसेक्टर है ना, ये दोनों तो बराबर एंगल होंगे, तो CBO किसके बराबर होगा? CBE का आधा होगा, मतलब 1/2 180 माइनस वाई होगा पहला। उसी तरह से सोचो एंगल BCD कितने बराबर है? BCD ये एंगल, ये जेड है पूरा 180 माइनस जेड, तो यहां से BCO कितने बराबर होगा? इसका हाफ एंगल, दूसरा हो गया। तो CBO हो गया और BCO हो गया, CBO हो गया और BCD है तो BCO हो गया। ठीक है, BCO, ये दोनों एंगल हमको पता चल गया। ये मतलब ये एंगल हमको पता चल गया और ये एंगल हमको पता चल गया। ठीक है, अब ये ट्रायंगल में देखो, ये पूरा एंगल हमको तो BOC निकालना है, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ट्रायंगल OBC की बात करें तो एंगल CBO, ये एंगल BCO और एंगल BOC ये 180 डिग्री होगा। CBO कितना है? 1/2 BCO कितना है? एंगल BOC कितना है? ये हो गया 90 माइनस y/2, 90 माइनस z/2, तो ये 90 और 180 ये कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल BOC हमारा आ गया इधर जाकर के y/2 प्लस z/2, ये। अब यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ? यहां तक किसी को डाउट? BOC हमारा आ गया। समझ में आ गया? अब ट्रायंगल ABC देखो, यहाँ ट्रायंगल ABC x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 180 डिग्री। तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, दोनों तरफ हाफ कर दो, y/2 प्लस z/2 आधा कर दिया, डिवाइड कर दिया, आए 180 को डिवाइड किया 90 माइनस x/2 आया, और y प्लस जेड प्लस y/2 प्लस z/2 है क्या? एंगल BOC तो है। ये कितना आ गया? 90 माइनस, और x क्या है? BAC। बोलो प्रूव हो गया कि नहीं? यही तो प्रूव करना था। मजा आया? यही प्रूव करना था हम लोगों को। तो बेटा धीरे धीरे एक एक स्टेप करके करेंगे आप लोग, तो आप लोग का सारी चीजें सही होंगी। बस सोचना है कि कैसे क्या कर रहे हैं। कोई चीजें टफ नहीं है, बस आप लोग को थोड़ा सा सोचना है। 3 वाला फिर से, ये वाला ना, 3 वाला, ये समझ गए? सौरभ समझ गए? थर्ड इक्वेशन फिर से बताना है या समझ गए आप? सौरभ फिर से। तो बेटा यहाँ देखो, जब एंगल OBC ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना है? 180, वही हमने लिखा। CBO
CBO ये वाला एंगल, BCO ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180। CBO की वैल्यू दी हुई है, देखो निकाले थे हम लोग 120 80 माइनस वाई, इसकी निकाले थे CBO की 180 80 माइनस वाई और BOC की निकाले थे 1/2 180 माइनस जेड प्लस एंगल BOC 180 डिग्री 90 माइनस वाई बाई टू प्लस 90 माइनस जेड बाई टू प्लस एंगल BOC 180, 90 से 90 180 से 180 सब कट गया, तो एंगल BOC कितना हो जाएगा y/2 प्लस z/2, यहाँ से ठीक है। सक्षम समझ में आया? चलो गुड, नोट डाउन कीजिए, सभी लोग नोट करिए। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया। हो गया, आगे बढ़े। इरेज कर दूं मैं? नोट कर लिया आप लोगों ने? सौरभ, अनुराग, सारे लोग, प्रियांशी, सक्षम, आदित्य, राहेल, चलो आदित्य, कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करना था हम लोगों को? बात किए तो उस दिन ना। आदित्य, नया चैप्टर बोले थे ना स्टार्ट करेंगे, कौन सा? ट्राइंगल नहीं बोले थे, ट्राइंगल नहीं बोले थे, कोई दूसरा चैप्टर बोले थे। लास्ट क्लास में क्या बोले थे सक्षम? तुम थे सक्षम? सक्षम, प्रियांशी, लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बोले थे? कुछ बोले थे?
किसी को नहीं, चलो कोई बात नहीं। हो गया गला? चलो बताएं क्या? देखो क्या है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी जो ट्रायंगल है उसका जो एंगल बी है उस और एंगल सी है उसका बाइसेक्टर ओ पे जाकर के मीट कर रहा है। बीओ एंगल बी का बाइसेक्टर है और ओसी हमारा, तो प्रूव करना है बीओसी, बीओसी 90 प्लस हाफ, ये एंगल प्रूव करना है कि 90 प्लस हाफ के बराबर होगा। बहुत ही आसान है। लास्ट क्वेश्चन का अपोजिट नहीं, ऐसा हाँ, आसान है, ये भी कह नहीं सकते अपोजिट, मतलब सेम वैसे ही लॉजिक कुछ लगेगा और कुछ नहीं। सबको मतलब एंगल मान लिया, बहुत सेम ही लॉजिक लगेगा। मान लो इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, इसको एंगल 3 मान लिया, इसको 4 है, 5 है, ये 6 है, ऐसे मान सकते हैं। ये नहीं भी माना तो भी कोई दिक्कत नहीं। हो गया? अच्छा, ये पूरा एंगल बी है तो यह आधा एंगल होगा? बोलो। एंगल इसको b/2 कह सकते हो ना, ये भी तो आधा एंगल होगा, एंगल c/2, बाइसेक्टर है ना तो आधा आधा हो जाएगा। बताएं? अच्छा बेटा, आज आप लोग की एक ही क्लास है, आपने देखा होगा ना, एक ही क्लास है, देखा था? तो जो दूसरी वाली क्लास है वो आज किसी न किसी, जैसे इसके पहले वाली एक क्लास थी वो हम लोग ने एडजस्ट करा दिया था ना, उस वीक में एडजस्ट कराया था ना, वैसे ये वाली भी एक क्लास इस वीक में कभी ना कभी एडजस्ट करा देंगे, ठीक है? और इस वीक में आप लोग का बैकअप भी स्टार्ट हो जाएगा। इस वीक में आप लोग का बैकअप भी, अब जिस दिन छुट्टी रहा करेगी उस दिन बैकअप क्लासेस चला करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलो अब कुछ करते हैं। अच्छा, ऐसे लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। होगा, एकदम होगा। पहला इक्वेशन। अब ट्रायंगल ओ बी सी की बात करो, ओ बी सी,
ये मान लो एंगल ओ है, ओबीसी में एंगल B/2 एंगल C/2 प्लस एंगल O 180 डिग्री होगा। अच्छा हमको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, मल्टीप्लाई कर दें 2 से पूरे को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस 2 इंटू एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। एंगल B प्लस C की जगह क्या लिख सकते हो, 180 माइनस ए लिख सकते हो। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अच्छा इसको इधर ले जाओ, 2 इंटू एंगल ओ इक्वल टू 360, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस 180 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस है, ये हो जाएगा 180 प्लस एंगल 2 से डिवाइड किया तो एंगल ओ हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए भाई, यही तो प्रूव करना था। देखो एंगल ओ ही तो बेटा प्रूव करना था, BOC यही तो है एंगल ओ, यही तो BOC है एंगल ओ, वो कितना प्रूव कर गया 90 प्लस, ये हमारा प्रूव हो गया। आसान था। 180 माइनस एंगल ए कैसे बेटा, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से B प्लस सी क्या लिखोगे, एंगल B प्लस एंगल C लिखना है तो 180 और माइनस ए लिखोगे। बोलो सौरभ, सौरभ लिखोगे नहीं? ओके चलो, यहाँ तक आप लोग को सुनो। अब बताइए लाइन साइन एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ढेर सारे क्वेश्चन लाइन साइन एंगल में हम लोगों ने लगाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए क्लियर कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन लगाए बेटा बस उतने रिवाइज कर लो, बहुत ही क्वेश्चन तुम लोगों को लगवा दिए, बहुत लगवा दिए, उतना रिवाइज करो। ये क्वेश्चन था आप लोगों का, याद आ रहा है? वो नहीं पाया क्या? ये क्वेश्चन था कि नहीं, यही पूछना था ना सक्षम? चलो क्वेश्चन कह रहा है टू मेन एंड 7 बॉय, 2 मेन और 7, 2 आदमी और 7 लड़के मिलकर के किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है, और जो सेम वर्क है वो 3 दिन में, द सेम वर्क इज डन इन 3 days बाई 4 men एंड 4 बॉय। 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर के सेम वर्क को 3 दिन में करते हैं, 2 आदमी और 7 लड़के मिलकर के एक काम को 4 दिन में करते हैं, और 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर के सेम काम को 3 दिन में करते हैं। अब कह रहा है कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा और एक लड़का कितने दिन में करेगा। तो मान लें लेट आदमी x डेज में करता है, लड़का y डेज में करता है, y डेज में किसी वर्क को करता है, ठीक है। आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? सोचो अगर हम तुमसे कहें कि तुम 10 दिन में एक काम को करते हो तो एक दिन में कितना करोगे? 1/10 करोगे।
हमने कहा तुम 2 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हो तो 1 दिन में कितना करोगे, आधा करोगे, 1/2 करोगे। तो आदमी जब एक्स डेज में कोई काम को कंप्लीट करता है, मैन डू वर्क इन 1 डे, 1 दिन में कितना करेगा, 1/x करेगा। लड़का 1 दिन में कितना करेगा, 1/y करेगा। आदमी कितने दिन, 1 दिन में कितना करेगा, 1/x, और लड़का 1 दिन में कितना करेगा, 1/y करेगा। ये समझ में आया? अच्छा, 2 आदमी और 7 लड़के मिलके 4 दिन में किसी काम को करते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 2 आदमी और 7 लड़के मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेंगे? 4 दिन में जो काम करते हैं पूरा, तो 1 दिन में 1/4 वर्क करेंगे कि नहीं, बोलो? 1/4, गुड। तो 2 आदमी के 1 दिन का काम 2/x, एक आदमी के, ये एक आदमी के 1 दिन का काम है, ये एक लड़के के 1 दिन का काम है, 1/4। 2 आदमी के 1 दिन का काम कितना होगा, 2/x। एक लड़के का 1 दिन का काम 1/y है, तो 7 लड़कों का 1 दिन का काम कितना होगा, 7/y। और ये किसके बराबर होगा, 4 दिन में जब पूरा काम होता है तो 1 दिन में कितना होगा, 1/4 काम होगा। सेम वर्किंग। अच्छा, 4 आदमी और 4 लड़के 3 दिन में कंप्लीट काम करते हैं, 1 दिन में कितना करेंगे, 1/3 काम करेंगे। कितने आदमी, 4 आदमी। एक आदमी का 1 दिन का काम 1/x है, तो 4 आदमी का 1 दिन का काम 4/x। एक लड़के का 1 दिन का काम 1/y है, तो 4 लड़के का 1 दिन का काम 4/y। टू माइनस 1 कर दिया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4/x माइनस 2/x। नहीं, सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा है कि ऐसा सब्ट्रैक्ट करने से कोई फायदा नहीं, हमको तो इक्वेशन सॉल्व करनी है ना। तो हम क्या करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा 4/x प्लस 14/y इक्वल टू 1/2। अब सब्ट्रैक्ट करो 1 माइनस 2, इसमें से इसको, ये 0, 14/y माइनस 4/y 10/y, 1/2 माइनस 1/3 1/6, y इक्वल टू कितना आ गया, 60। तो बॉय किसी काम को कितने दिन में करेगा, 60 डेज में। अब फ्रॉम 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1, चाहे इसको लो चाहे इसको बाद देखो, तो 2/x प्लस 7/y की वैल्यू 60 इक्वल टू 1/4। यहाँ से 2/x कितना आया, 1/4 माइनस 7/60, 15 माइनस 7 8/60 आ गया। तो x कितना आ गया, 50। तो ये आ गया, बी ऑप्शन सही हो गया, 15 और 60। आदमी कितने दिन में, 15 दिन में करेगा, और लड़का कितने दिन में, 7 दिन। समझ में आया?
कोई नहीं, तुम देखो ये वाला भी सही था। सारा तुम लोग का रिजल्ट कल तक मिल भी जाएगा, तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग को किसी क्वेश्चन का शक होगा तो मुझे भेज देना, मेरा नंबर तो जानते ही हो ना, 9369100200। इस नंबर पे कोई क्वेश्चन पे अगर शक हो तो आप भेज दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सक्षम? चलो हाँ, पेपर भी मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं। जिस टेस्ट का पेपर कहोगे उसको दिलवा देंगे, मिल जाएगा आराम से। क्लियर करें? ओके चलो आगे बढ़े। और कौन सा सक्षम? चलो बता दूंगा, और भी तुम लोग एक बार भेज देना, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं सारा सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप मेरा नंबर जो है उस पर भेज देना, जो जो पे आपको शक हो, किसी भी सब्जेक्ट का शक होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी पे भी आप लोग को लगता है कि नहीं आया, भेज देना, मैं आपको दे दूंगा। क्यों, क्या हुआ बताओ सौरभ, क्या दिक्कत है बताओ? मैं करता हूँ, बोलो क्या दिक्कत है? आगे चला जाए तो लाइन एंड एंगल अब आप लोग कर लोगे। कंप्लीट कर लोगे? अच्छा अब आप लोग का टेस्ट, अच्छा सौरभ बेटा अभी बात कर लेना, तुम कॉल कर लेना अभी हमको, ठीक है, कोई दिक्कत होगी अभी कॉल कर लेना, ठीक है। तो सुनो, तुम लोग का अब एक टेस्ट है, 1 नवंबर को टेस्ट है, जिसमें आप लोग का नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितना तुम्हारा पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट सब मिला के आएगा। फिजिक्स में मोशन और फोर्स लॉ, फोर्स एंड लॉ दोनों आएगा। बायोलॉजी में सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड टिल प्लांट किंगडम तक, ये पूरा आएगा। ठीक है, तो 1 तारीख की अच्छे से तैयारी करनी है, ध्यान रखना है। एक तारीख की बढ़िया तैयारी हो जाएगी ना तुम लोग की। 1 तारीख, अरे भेजा तो है, टेस्ट प्लान देखो, 1 तारीख को टेस्ट है। हाँ टेस्ट प्लान में है। चलो कोऑर्डिनेट में कुछ बता देते हैं। चलो कोऑर्डिनेट में कई चीजें हमने बता भी दी थी,
जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ ड्रॉ करना हमने बताया था, तब हमने कई चीजें आप लोग को इसमें से बता भी दी थी। हमने बताई थी कि नहीं बताई थी? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये सब बताया था ना। ये पॉइंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहाँ पे कट करते हैं उसको ऑरिजिन बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 1,0, अगला पॉइंट लिया 2,0, अगला पॉइंट लिया 3,0, ऐसे ऐसे। यहाँ नेगेटिव में लिया -1,0, -2,0। ये तो 0 0 यहाँ पे लिया। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू जैसे 1 हो गई, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू 0, y -1, x 0, y -2, ऐसे ऐसे चलता चला गया। हाँ, ये x एक्सिस और y एक्सिस पहले आप ध्यान से देखो। x एक्सिस और y एक्सिस मिल करके पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिल करके पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। चार पार्टों में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे तो एक्स, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया P, तो तुमने देखा उसके लिए पहुंचने के लिए एक्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और वाई भी पॉजिटिव। जब ओरिजिन के ऊपर जाते हैं तो वाई पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के नीचे जाते हैं तो वाई नेगेटिव। ओरिजिन के राइट साइड में जाते हैं एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाते हैं एक्स नेगेटिव। तो इस पॉइंट तक जाने के लिए हमको एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, वाई में भी पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर पी है, इसके लिए एक्स नेगेटिव जाना पड़ेगा और वाई पॉजिटिव जाना पड़ेगा। यहाँ कोई पॉइंट पी है, एक्स में नेगेटिव जाना पड़ेगा और वाई में भी नेगेटिव जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, एक्स में पॉजिटिव जाना पड़ेगा, वाई नेगेटिव जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम तुमसे पूछें 2,3 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो तुरंत तुम बोल सकते हो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव। -2, किस क्वाड्रेंट में होगा? -2, एक्स में भी निगेटिव, वाई में भी निगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम आपसे पूछेंगे -2, किस क्वाड्रेंट में होगा, तो एक्स में निगेटिव, वाई में पॉजिटिव, -2, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। होगा कि नहीं? अगर हम आपसे पूछेंगे 3, 4 -4 किस क्वाड्रेंट में होगा, कहोगे सर एक्स में पॉजिटिव चला, वाई में निगेटिव चला, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट है। कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, कोई भी पॉइंट अगर हम लिखते हैं, जैसे हमने 2, 3 लिखा, तो ये 2 क्या कहलाता है? इसका एब्सिसा। एब्सिसा है।
और ये क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट। वो क्या कहलाता है? एब्सिसा। और ये क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। नोट डाउन हो गया? ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। जैसे तुमसे कोई पूछे, कोई पॉइंट है -7, 2, कोई पूछे एब्सिसा कितना होगा, तुम कहोगे -7। ऑर्डिनेट कितना होगा, तुम कहोगे 2। ठीक है, बेटा नोट कर लीजिए, बस 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी जाऊँ। चलिए, तो आप लोग ने ये तक नोट कर लिया? क्लास खत्म नहीं हुई बेटा, अभी तो चल ही रही है। तो आप लोग ने ये नोट कर लिया। चलो, अच्छा ये बताइए, अगर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर हम बोले इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो तुम क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस पे देखो खास बात क्या हो रही है, एक्स एक्सिस 0 0 1 0 2 0, वाई जो है ऑर्डिनेट हमेशा 0 हो रहा है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई इक्वल टू 0, सब जगह वाई 0। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस कोई पूछे तो बोलोगे एक्स इक्वल टू इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ वाई, वाई एक्सिस में देखो एब्सिसा 0 0 0 0 0, एब्सिसा हमेशा क्या है? 0। एब्सिसा हमेशा क्या है? 0। ठीक है, यहाँ का नोट डाउन किया, क्लियर करें। ऑर्डिनेट पता चल गया, एब्सिसा पता चल गया, एक्स एक्सिस का इक्वेशन पता चल गया, ये सारी चीजें पता चल गई आप लोगों को। तो एक्स एक्सिस पे जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा क्या होता है? बोलो, एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। 2 कॉमा, जैसे हमने कहा 7 कॉमा -9,
और एब्सिसा की वैल्यू कितनी होगी इसमें? एब्सिसा कितना होगा? एब्सिसा, ये है एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट एब्सिसा 7, ऑर्डिनेट -9। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अनुराग, आदित्य, सक्षम, प्रियांशी। पूरे एक्स वाई प्लेन, ये जो प्लेन है हमारा कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। इस पूरे एक्स वाई प्लेन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4। उन चारों पार्ट का नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जब दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट जब एक निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके। तो अब अगर हम तुमसे पूछे पॉइंट, जल्दी जल्दी बताओ, -2 किस क्वाड्रेंट में होगा? ये सारे लिखो, सारे लिखो। ये पॉइंट कहाँ लाई करें? जल्दी लिखो। ये सारी चीजें हम पहले बता चुके हैं, बस आज आप लोग का रिवीजन करवा रहे हैं थोड़ा सा। कोऑर्डिनेट का टेस्ट में दिए थे ना, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं। -2 -2 कहाँ लाई करेगा? ऐसे सोच लो ना, ये माइनस, निगेटिव और निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। 4 -3, एक्स में पॉजिटिव गए, वाई में निगेटिव गए, फोर्थ क्वाड्रेंट है। -2 -3, एक्स में पॉजिटिव, वाई में निगेटिव, फिर से फोर्थ। 7 0, एक्स में 7, वाई में कुछ नहीं, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। 1 4, एक्स में 1, वाई में 4, यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 और 3, वाई एक्सिस। -2, 5, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर करें? समझ में आया? बोलो बेटा, सबको समझ में आई चीज? गुड। सौरभ, तुम अभी कॉल कर लेना हमको, इसको क्लियर करें। चलो चलो, सौरभ बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला। अनुराग, सौरभ, आदित्य, कोई बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? दो पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? आदित्य बताओ, बताए थे कि नहीं? दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, आदित्य
माइक ऑन कर दिया मैंने, बताओ। सर हाँ सर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तुम शुरू से क्लास कर रहे हो बेटा? हाँ सर। गुड, ठीक है, बढ़िया। तो चीज़ों को अपने आप लोग रिवाइज कीजिए, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं टेस्ट के पहले हर चीज़ों को, हर टॉपिक को बेटा रिवाइज किया करिए और ध्यान लगा के आप लोग पढ़िए। आप लोग का सिलेबस एकदम एग्जैक्ट सही चल रहा है। अगर आप लोग जैसे कहीं एक दो बच्चों के मतलब आया था कि ये वाली क्लासेस एक एक दिन गैप करके चल रही हैं, तो बेटा तुम खुद देखो 3-3 घंटे की क्लासेस चल रही हैं और सिलेबस तो बताओ किस सब्जेक्ट का पीछे है। कोई भी एक सब्जेक्ट बताओ जिसका सिलेबस पीछे हो। मैथ्स का सही चल रहा है, बायोलॉजी का सही एकदम चल रहा है, केमिस्ट्री में ऑलरेडी सही चल रहा है, सारे सब्जेक्ट में तुम लोग आगे लेवल तक का पढ़ रहे हो। सिर्फ 9 का पढ़ नहीं रहे हो, 9 से अच्छा ज़्यादा NTSC की पढ़ ले रहे हो और भी अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ रहे हो। चीज़ें पढ़ रहे हो कि नहीं? यस और नो? चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, सब में हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं तुमको, कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। सिलेबस सब में सही चल रहा है। किसी में सिलेबस कोई पीछे नहीं है और 3 घंटे की क्लास लेना होती। तो बेटा आप लोग जो बाकी समय बचता है उसमें जम के पढ़ाई किया करिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि क्लासेस डेली चलने से ही वो होता है। डेली क्लासेस आप लोग की चल रही है, हर एक दिन में देखो 3-3 घंटे की क्लासेस चल रही, तो आप चीज़ों को रिकवर करो उससे। इतना चीज़ें हैं। अभी हम कई मॉड्यूल्स भी तुम लोग को दे देंगे, प्रिपेयर हो रहा है PDF फॉर्म में, सारे मॉड्यूल्स आप लोग के ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, मैं भेज दूंगा अभी, ठीक है? एक एक दो दो करके मैं सारे भेज दूंगा। सारे लगभग बन चुके हैं, अभी भेज दूंगा। 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास सारे ही पहुंच जाएंगे। जितने चैप्टर्स हो चुके हैं, 1-2 अगर मिसिंग होंगे उसके भी पहुंच जाएंगे और आगे के जो चैप्टर स्टार्ट होंगे उनके भी पहुंच जाएंगे। तो आप लोग जम के पढ़ाई करो अपनी चीज़ों को, और कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, ठीक है? चलो अब यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें स्टार्ट करेंगे और बढ़िया सा पढ़ेंगे। अगले टेस्ट की तैयारी अभी से स्टार्ट करना, तैयार करना स्टार्ट कर दो, जिससे कोई भी चीज़ तुम लोग की एक नंबर भी कम नहीं होनी चाहिए। 80 क्वेश्चन आते हैं तो 80 के 80 सही होने चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। 80 आए तो 80 का 80 सही हो। हर बार अब ऐसे ही टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट प्लान दिया गया है इसके प्रॉपर इसके हिसाब से टेस्ट होगा। अब हम लोग सिलेबस तुमको नहीं बताएंगे ना कुछ बोलेंगे, टेस्ट के टाइम पे टेस्ट होगा। कोई अनाउंसमेंट भी नहीं कि हम 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले फ़ोन करेंगे। जब हमने टेस्ट प्लान दे दिया है तो उस डेट में एकदम टाइम बस बताया जाएगा आपको। बाकी हर उस डेट पे आपको टेस्ट होना ही होना है। 100% उस डेट पे टेस्ट होगा और जो सिलेबस लिखा है उस सिलेबस के हिसाब से होगा। कोई भी चेंजेस चीज़ें होती हैं तो आप लोग को तब कॉल जाएंगी। कुछ भी नहीं चेंज होता है, इवेंट उसी हिसाब से होगा, ठीक है? आप लोग अभी से टेस्ट की तैयारी कीजिए, बढ़िया सा पढ़िए। आप लोग ये टारगेट बनाइए कि अगर 80 क्वेश्चंस आते हैं तो 80 के 80 हम लोग को करने हैं। 80 आए तो 80 में 80 से करने हैं, ये टारगेट होना चाहिए, पूरा ही लाना है। नेगेटिव मार्किंग इसीलिए रखी जाती है कि आप लोग एक्यूरेसी आप लोग की हो जाए, ठीक है? तो चलो सौरभ, अभी तुम हमको कॉल कर लेना, आदित्य तो सौरभ कोई भी लोग, सक्षम तुम्हारी कोई डाउट होगी तुम भेज देना, मैं सारा चीज़ें सॉल्व कर दूँगा, ठीक है? इसके अलावा भी आज जो तुम्हारा डाउट था मैंने बता ही दिया, उसके अलावा भी कोई डाउट है आप भेज दीजिएगा, मैं सारा आप लोग को दे दूँगा, ठीक है? भेज दिया तो कोई बात नहीं, मैं और भी सॉल्व कर दूँगा आप लोग को। और भी किसी का डाउट उठ रहा करे तो भेज दिया करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 77 to 80 सक्षम, सक्षम 77 to 80, this are the vertices of right triangle। P पे राइट एंगल है, देखो तो बेटा कितना आसान है, देखो सक्षम देख लो। ए बी, पी पे राइट एंगल है, ये ए है ये बी है, ठीक है? ए है बी है और पी है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 5,3, देखो कितना आसान है 5,3, देखना बेटा। बी का कोऑर्डिनेट है 11, -5,
तो P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, नहीं सॉरी, ये P है 12, y। एक से सौरभ, अभी सौरभ कॉल कर रहा है, सौरभ अभी क्लास में है बेटा, ठीक है, अभी फोन करते हैं, वही क्लास चल रही है, तुमने छोड़ दिया अभी क्लास चल रही है। चलो, तो तुमको बताना है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या होगी, देन y इसकी वैल्यू क्या होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, डिस्टेंस फार्मूला से जिसका स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो, किसका स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, होता है कि नहीं सक्षम। और डिस्टेंस फार्मूला हमने बताया था, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये हम बता चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 मतलब x2 माइनस x1, ये AP का स्क्वायर करोगे, जब d स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, कोई बात नहीं सौरभ। और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सक्षम ठीक है, समझ में आया। तो x2 माइनस x1 क्या होगा, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा x2। अब AP निकाल रहे हो तो 12 माइनस 5 मतलब 7, 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7 y माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो ये निकल गया। अब PB निकालना है, तो PB देखो 11 माइनस 12 या 12 माइनस 11 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और y माइनस माइनस 5 तो y प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। ये हो गया इक्वल टू AB, AB x2 माइनस AB का स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट गया, x2 11 माइनस 5 मतलब क्या, 6 का स्क्वायर, माइनस 5 माइनस 3 तो माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64, या 8 का स्क्वायर करो या वैसे बोलो 60, बोलो समझ में आया। अब ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 माइनस 2ab माइनस 6y प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 36 और 64 मतलब 100। तो 49 और 9 कितना हो जाएगा, और 1 10 59 हो जाएगा, 59 और 25 59 और 20 60 85 मतलब 84, 84 और 100 में से 84 गया तो यहाँ बचेगा 16, और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, y स्क्वायर ऐड हो गया 2y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6y और 10y, ये हो जाएगा 4y, ठीक है। तो यहाँ से देखो y स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिया इक्वल टू 8 आ गया। तो सक्षम देखो इसको, बाकी लोग भी देखिए किसका डाउट है। तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y प्लस 4 आई थिंक और y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो रहा है, y स्क्वायर 4y और यहाँ 2y, हाँ तो y इक्वल टू कितना आया -4 और y इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। तो आंसर सी आपका करेक्ट है, समझ में आया सक्षम। समझ में आया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्लियर करें इसको, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर देखो 80 है, क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखो सक्षम 80 भी ऐसे ही है। 80 में कह रहा है दो पॉइंट हैं 4, P और बेटा 1, 0, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस 5 है तो P की वैल्यू बतानी, इनके बीच की डिस्टेंस हमारी 5 है तो P की वैल्यू बतानी है। ये हो गया 80 नंबर हो गया सक्षम। तो देखो ऐसे भी कर लो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी दी हुई है 5
और डिस्टेंस क्या होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस p माइनस 0 का स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल टू 5, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो 9 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 25, तो p स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो p इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। समझ में आ गया 80 नंबर। चलो नेक्स्ट 78 है। 78 में एक ट्राइंगल है, x, 2x -2, 6 और 3, 1। इसका एरिया दिया हुआ है 5, एरिया दिया हुआ है 5 स्क्वायर यूनिट। तो एक तो तुम उसके फॉर्मूले से कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल करके डिस्टेंस फॉर्मूले से दूरी निकाल लो सीधे सीधे, या तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल बताए थे ना, एरिया ट्राइंगल का कितना होता है 1/2। देखो ऐसे चलना है, एक फॉर्मूला देखो अभी फिर से बता दे रहे हैं, आप ध्यान रखो। फॉर्मूला याद है किसी को? फॉर्मूला ट्राइंगल का याद है कि नहीं? एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट में आदित्य तुमको याद है? आदित्य नहीं है, सौरभ। ये वाला देखो ऐसे करो 1 2 3 ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। देखो एरिया हम बता रहे हैं क्या होता है। एरिया होता है पहले x1 लिखो, अगर 3 पॉइंट है तुम्हारे ट्राइंगल के, देखो ऐसे लिखो, देखो ध्यान से सक्षम, फिर तुम देखो आराम से कर लोगे। ये p q r, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा 1/2 x1 लिखा